श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराते हैं। अद्भुत पावन कथाएं, जिन कथाओं को सुनकर हमारा मन संसार से बैरागी हो जाता है और भगवान की तरफ चलने लग जाता है। एक बहुत सुंदर कथा है भागवत में, और वो भगवान के भक्तों की तो अनेक अनेक कथा है, एक आध तो कथा है नहीं, ऐसी बहुत एक से एक कथा श्रीमद् भागवत में है। एक कथा है कि देवराज इंद्र से एक बार अपने गुरु का अपमान हुआ, बृहस्पति देव का अपमान हुआ। ये नारायण कवच की कथा है, अद्भुत कथा है। जब वो व्यक्ति पद के मद में अभिमान हो जाए, अभिमानी हो जाए, धन के मद में अभिमानी हो जाए, अथवा ज्ञान का अभिमान हो जाए, रूप का अभिमान हो जाए, कोई भी अभिमान हो सकता है। अभिमान में मनुष्य अपने बड़ों का अपमान करता है, जिनका सम्मान करना चाहिए उनका अपमान करता है। और जो मनुष्य अपने बड़ों का अपमान करता है उसकी यश और उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। ऐसा थोड़ी अपमान कर दिया तो वो मर जाएगा तुरंत, मरेगा नहीं, लेकिन उसकी कीर्ति समाप्त हो जाएगी, उसका यश समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे वो हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे, हमारे भागवत पुराण में ऐसा चरित्र है। देवराज इंद्र विराजमान है सभा में, नृत्यांगनाएं अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। उसी समय गुरु बृहस्पति पधारे सभा में, और सभा में जब पधारे तो इंद्र ने देखकर अनदेखा कर दिया। क्यों कर दिया? वो बोले अभी नृत्य चल रहा है, गुरुजी को देख लेंगे तो वो खड़ा होना पड़ेगा, हमको नृत्य रुकवाना पड़ेगा, तो ये ठीक है, बोले नृत्य रुकना पड़ेगा, ये रुक हो जाए पूरा, इसके बाद प्रणाम कर लेंगे गुरुजी को। क्या है? इतना सा लेजीपन है बस। गुरुदेव को लगा कि जहां सम्मान न हो वहां रुकना नहीं चाहिए, जहां सम्मान न हो वहां रुकना नहीं चाहिए। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। तुम किसी के यहां जाओ और वो तुम्हें देख के प्रसन्न न हो, नैनों में प्रेम न हो, स्नेह न हो, उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां स्वर्ण की वर्षा क्यों न होती हो। स्वर्ण की भी वर्षा हो तो वहां मत जाओ, ये हमारे तुलसीदास बाबा कह रहे हैं। सम्मान क्या है? खड़े हो जा, गुरुजी आ जाए तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, माता पिता आ जाए तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, और आदर से सर झुकाकर प्रणाम करके तब तक अपने स्थान पर नहीं बैठना चाहिए
जब तक वो आज्ञा न कर दें। आजकल कितने परसेंट ये काम करते होंगे कि मामा आई, पिताजी आए, माताजी आई, बालक खड़ा हो गया और अब तब तक नहीं बैठ रहा है जब तक पिताजी आज्ञा नहीं कर रहे हैं या माताजी आज्ञा नहीं कर। बताओ हाउ मेनी परसेंट चिल्ड्रन डूइंग दिस थिंग? बोलो कितना परसेंट होंगे बताओ ना? है 1%, 2%, एक से भी लेस है। और ऐसे तो कम ही मिलेंगे। जब तक माताजी पिताजी आज्ञा ना करें तब तक नहीं बैठना है। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बृहस्पति क्यों चले गए? किस लिए चले गए? इसलिए चले गए कि इस कंडीशन में मैं इसको समझाऊंगा भी तो नहीं समझेगा। अभिमानी व्यक्ति को आप कितना भी प्रयास कर लो कि वो समझ जाएगा, वो नहीं समझेगा। अभिमानी नहीं समझेगा। समझेगा? अभिमानी नहीं समझेगा। तो जब अभिमानी न समझे तो फिर स्वयं ही समझ लेना चाहिए। जब अभिमानी न समझे तो स्वयं ही समझ लेना चाहिए और वहां से कट ऑफ कर लेना चाहिए। गुरु बृहस्पति चले गए, गुरुदेव चले गए, गुरुदेव रुष्ट होकर निकल गए, स्वर्ग ही छोड़ दिया। स्वर्ग छोड़ दिया गुरुदेव ने, बृहस्पति ने। माय ब्रज में कहें धर्राख अपनी धर्मशाला है, हम तो जा रहे हैं। छोड़ के चले गए। अब महाराज इंद्र श्रीहीन हो गया, बलहीन हो गया। ये बात तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को पता चल गई कि देवताओं पे अब गुरु जी की कृपा नहीं रही। और जब गुरु जी की कृपा नहीं रही तो अब देवताओं को हराना आसान है। तो शुक्राचार्य जी ने अपने चेलों को कहा, रेडी, स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दो, अब तुम्हारी विजय निश्चित है। दैत्यों ने कहा क्यों? बोले अब देवताओं पे गुरु जी की कृपा नहीं है, इसलिए तुम्हें विजय प्राप्त हो जाएगी।